सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश सीमा पर एक बड़ी सफलता हासिल की है। संयुक्त अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर किए गए हैं, जिनमें महिला नक्सली भी शामिल हैं। खबर ये है कि इस स्तर का माओवादी नेता और बोलित ब्यूरो सदस्य देवजी भी मारा गया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। और इसी खबर की अधिक अपडेट के लिए हम सीधे जुड़ते हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मी जी से। लक्ष्मण जी, ये जो मुठभेड़ की जानकारी सामने निकल कर आई, उसमें कुल कितने नक्सली जो है वो मारे गए, उनकी पहचान को लेकर अभी तक सुरक्षा बलों ने क्या कुछ जानकारी साझा की है? जी देखिए निरंजन जी, हम आपको बताया कि इस अभियान में सुरक्षा बलों ने कुल 7 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें से 3 जो थी वो महिला नक्सली थी। और फिर शुरुआती जांच में 4 जो नक्सली थी उनकी पहचान भी हो चुकी है, जबकि जो बाकी 3 की पहचान की जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है। और फिर घटनास्थल से वहां जहां नक्सली मारे गए थे, वहां उस घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और फिर गोला बारूद भी बरामद हुए हैं, जो कि इसका बड़ा दस्ता होने का संकेत है कि मारे गए नक्सलियों के पास आधुनिक हथियार भी मिले हैं। और फिर जिससे ये भी पता चलता है कि वे संगठन के सक्रिय सदस्य भी थे। और फिर जो शव थे नक्सलियों के, उनको पोस्टमार्टम के लिए आगे पहचान के लिए भेजा गया है। जी लक्ष्मण जी, ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही कि मुठभेड़ में जो नक्सली मारे गए हैं उसमें से एक जो है नक्सल महासचिव देवजी था। तो क्या इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से सुरक्षा बलों ने दे दी है, पुष्टि कर दी है कि उन नक्सलियों में से एक जो नक्सली था वो नक्सल महासचिव देवजी ही था? जी देखिए, हम आपको बताएं कि वो जो प्राथमिक रिपोर्ट में देवजी के मारे जाने की जो खबर है वह सामने आई है। हालांकि जो आधिकारिक पुष्टि होती है, जो कि अभी उनकी पुष्टि नहीं हो पाई है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और फिर सुरक्षा एजेंसियों को पहले से ही इसका जो नक्सली थे उनके लोकेशन का भी इनपुट मिला था। यही कारण था कि क्षेत्र में विशेष टीमों को भेजा गया और फिर वहां पुष्टि की गई। तो फिर अगर नक्सली पुष्टि होने के बाद जो वहां नक्सली संगठन के लिए वो बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि देवजी संगठन की रणनीति और फिर यूनिट्स की गतिविधि को संचालित करता था। इसलिए उसकी मौत से कमांडर में जो कि है वो भ्रम और फिर मनोबल गिरने की भी आशंका है। जी तो इस कल मुठभेड़ हुई थी, कल मुठभेड़ में भी कई नक्सली मारे गए थे। उसमें जो नक्सल लीडर था हिडमा, इसके में इनकाउंटर की खबर सामने आई थी। तो आज मुठभेड़ था, उसके इनकाउंटर से जोड़कर किस संदर्भ में बताया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी इसकी आपके पास है? जी जी जो 18 नंबर यानी कल इसी इलाके के जो हिडमा और फिर उसकी पत्नी सहित 6 नक्सली जो कि मारे गए थे, उसकी जो क्षेत्र में दोबारा मुठभेड़ होना इस बात का संकेत है कि नक्सलियों की बड़ी जो टीम थी वहां सक्रिय थी। और फिर सुरक्षा एजेंसियों को जो जानकारी मिली थी कि देवी जी वहां मौजूद हैं, और फिर जिसमें दूसरी कार्रवाई तेज कर दी गई। और फिर हिडमा के मारे जाने के बाद जो संगठन के कई बड़े चेहरे वहां इकट्ठे हुए थे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसी वजह से यह जो क्षेत्र है इसमें कई दिनों से ऑपरेशन का केंद्र बना हुआ है और अब लगातार दबाव से नक्सली जो की गतिविधि का बड़ा असर पड़ रहा है। जी तो ये जो ऑपरेशन 2 दिन से लगातार जारी है, वो प्रॉपर किस इलाके में चलाया जा रहा है, और क्या आगे भी ये ऑपरेशन भी लगातार जारी है या फिर अभी थोड़ी देर के लिए से रोका गया है? जी देखिए, जो ऑपरेशन था वो आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले की मोरेडी मिल्ली के घने जंगलों में जारी है। और फिर यह जो इलाका है वो बेहद दुर्गम और फिर नक्सलियों का पारंपरिक सुरक्षित ठिकाना भी माना जाता है। यहाँ जो है वो घने जंगल है और फिर ऊंची पहाड़ी और फिर कठिन रास्ते हैं, जो कि बहुत ही नक्सलियों के लिए सुरक्षित माना जा सकता है, जिस वजह से वहाँ जो सुरक्षा बल के लिए यह चुनौती बना हुआ है। फिर जहाँ उस जगह पे जैसे कि बहुत सारे जंगल पहाड़ी होने के कारण यहाँ खराब नेटवर्क और फिर मौसम की जो कह सकते हैं ऑपरेशन की जो रफ्तार है वो प्रभावित हो जाती है सुरक्षा बलों के लिए। और फिर इसके बावजूद जो सुरक्षा बल है उनको बड़ी सावधानी के साथ तलाशी अभियान भी चला रहे हैं और फिर इलाके में सुरक्षा के लिए भी अतिरिक्त जवान भी तैनात किए गए हैं। जी इस मुद्दे में ये भी जानकारी सामने निकल कर आई है कि इस मुद्दे में नक्सली तो मारे हैं, लेकिन
हमारे एमपी के पुलिस के एक जवान है वो भी शहीद हुए, तो क्या कुछ इसके बारे में जानकारी आपके पास? जी देखिए, नक्सली तो मारे गए हैं, पर ये दुखद खबर भी है कि हमारे जो शहीद है, हमारे जो सुरक्षा बल है उसमें से एक शहीद भी हुए हैं, एक जो कि डोंगरगढ़ के बोरवेल थाना बोरवेल क्षेत्र के जंगल में सुरक्षा बल और फिर नक्सली के बीच अलग से ही मुठभेड़ जारी हुई थी। इसी दौरान गोलीबारी हुई और फिर वही गोली लगने से हमारे जो एमपी के पुलिस और फिर एसआई एसएस शर्मा जो है वह घायल हो गए। वो तुरंत उन्हें डोंगरगढ़ अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया और फिर ये जो क्षेत्र था वहां पे भी ऑपरेशन अचानक हुआ, जिससे वह संभाल नहीं पाए सुरक्षा बल और फिर अचानक हमले से हमारे जो सुरक्षा बल थे उन्हें गोली लग गई और फिर उन्हें ये घायल हो गए। इस अभियान में और आगे क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि कल भी ऑपरेशन था वो जारी था मुझे और आज भी जारी था और लगातार ये जारी रहने की बातें कही गई क्योंकि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है देश को और राज्य को भी। तो इस अभियान में और संभावित क्या कदम हो सकते हैं आगे जो उठाए जाएंगे? जी देखिए, सुरक्षा बल है पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन तो मतलब उन्होंने शुरू कर ही दिया है, जो कि बहुत तेज गति से सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन कर रहे हैं और फिर जंगल के अंदर जो नक्सली है नक्सली के सुरक्षित ठिकानों को भी चिन्हित कर उन्हें नष्ट किया जाएगा और फिर विशेष फोर्स और फिर ड्रोन सामग्री से भी सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है और फिर साथ ही पकड़े गए जो हथियार और फिर दस्तावेज की जांच भी की जा रही है और फिर जिसे हमें ठोस जानकारी मिल सकती है और फिर जो स्थानीय गांव के लोग जो है वो भी सुरक्षा के लिए और फिर वो मुखबिर के रूप में भी नेटवर्क मजबूत करने के लिए भी योजनाएं आगे आ रही है, जो कि हमारे इसके बाद बड़ी सफलता अभियान सुरक्षा बलों के लिए हो सकती है। जी धन्यवाद लक्ष्मी जी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।